फिशर को समझते हैं, जिसे एनाल फिशर भी कहा जाता है। इसको पूरा कॉजेज़ वगैरह सब जानते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो एनाल फिशर, फिशर का मतलब होता है एक छोटा-सा कट लग जाना। जिस तरह हमारे ओंठ फट जाते हैं या ओंठ पे कट लग जाता है, उसी तरह जब हमारे एनाल कैनाल जो स्टूल पास करने का रास्ता होता है, वहाँ पे अगर कट लग जाए, तो इसे एक टर्म दिया जाता है जिसे फिशर कहते हैं। तो ये नॉर्मली कहा जाए तो एक कट लगना है, लेकिन यहाँ से बार-बार जब स्टूल पास होता है तो हमें पेन होता है, बर्निंग होती है। इसका कारण हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म से बहुत टाइम से हार्ड स्टूल पास होता है या कॉन्स्टिपेशन है। जो कॉन्स्टिपेशन के कारण एक कड़क या हार्ड स्टूल पास होता है, उससे जो एनाल कैनाल होती है वहाँ पे कट लग जाता है। या हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंट डायरिया होता है या प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद भी ये हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण ये कट लग जाता है, और कट लग जाएगा तो वो वहाँ पर हील होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और बार-बार जब हम स्टूल पास करते हैं तो वहाँ पे बर्निंग होती है, इचिंग होती है, पेन बहुत सीवियर होता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो है स्टूल का हार्ड होना, जिसके कारण ये होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहला काम होता है स्टूल को सॉफ्ट करना। अगर आप वुंड को हील, जो फिशर में कट लगा है उसको हील भी कर लेंगे किसी भी तरह से, और अगर स्टूल हार्ड आता रहेगा तो आपको फिर से फिशर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला ट्रीटमेंट होना चाहिए स्टूल को सॉफ्ट करना। अब आप चाहें तो एलोपैथी से करें, चाहे वो आयुर्वेद से करें या अपने घरेलू नुस्ख़ों से करें, लेकिन आपको अपने स्टूल को सॉफ्ट करना होगा। स्टूल जितना सॉफ्ट होगा उतना ज़्यादा जल्दी फिशर हील होगा। तो स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो इंटरनल एनल स्पिंचर होता है, जो कि आपको जब पेन होता है तो जो इंटरनल एनल स्पिंचर होता है वो बहुत टाइटली कॉन्ट्रैक्ट होता है एज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, कि आपको पेन हुआ और वहाँ पे बहुत टाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसके कारण जब आप स्टूल पास करते हैं तो आपको और भी सीवियर पेन होता है। तो इसको रिलैक्स करने के लिए आपको सिट्स बाथ करनी पड़ेगी। अब ये सिट्स बाथ क्या होता है? सिट्स बाथ का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको फिशर हुआ है, उस जगह की आपको गर्म पानी से सिकाई करना है। अब सिकाई आप किस तरह से करेंगे? आपको एक बड़ा टब ले लेना है, टब में पानी भर लेना है, पानी थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए जितना आप उसको सहन कर सकते हैं। तो उस पे आपको बैठ जाना है और जिस एरिया में आपको फिशर हुआ है, उस एरिया को पानी में रखना है। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट तक करना है, जिससे आपका इंटरनल एनल स्पिंचर एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपको फ्रेश होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ पेन में भी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ होगा। इस तरह से आपको 2 चीज़ें तो करनी है, पहला स्टूल को सॉफ्ट करना, दूसरा इंटरनल एनल स्पिंचर को रिलैक्स करना सिट्स बाथ के थ्रू, और एक तीसरा काम जो वुंड को हील करेगा या फिशर को हील करने के लिए कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स या कुछ जेलीज़ या कुछ ट्यूब्स भी आते हैं। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो बहुत से तेल आते हैं जो उस वुंड को हील करने में मदद करते हैं। इस तरह फिशर का पूरा ट्रीटमेंट होता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी है, जिसको प्रॉपर केयर के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो ये ईज़िली सॉल्व हो सकता है।